वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं द सोसाइटी सीजन 1 के एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है कि ये सीरीज बहुत ज्यादा ऑलरेडी काफी ज्यादा लेट है, जिसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा। बट आप सभी के ही इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे को इस सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करना ही पड़ा। तो अब हमेशा की तरह अगर आप सभी ने स्टिल अभी तक इस सीरीज का एपिसोड 1 चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर दिख रहे आई बटन में आप सभी को ही उस एपिसोड का लिंक मिल जाएगा, जैसे आप चाहो तो अभी चेकआउट कर सकते हैं। वरना आपको इस एपिसोड के अंदर कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जितनी सिंपल और इजी ये सीरीज आपको दिखने में लगती है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात आप सभी को आने वाले एपिसोड में खुद पर खुद पता चल जाएगी। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, एपिसोड 2 की स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड के एंडिंग के डायरेक्ट 10 दिन बाद दिखाकर होती है, जिसमें हम सभी को ही एलिस यानी कि कसांड्रा की छोटी बहन बैकग्राउंड में वॉइस ओवर में इंटेंस तरीके से बताते हुए कहती है कि वेस्ट हैम के टाउन में पढ़ने वाले जितने भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे उन सभी को भी तक ये पता नहीं चल रहा था कि उन जितने भी बच्चों के पेरेंट्स थे, स्कूल का होल इंटायर स्टाफ और बेसिकली टाउन के आसपास के जितने भी लोग थे, सिवाय उन हाई स्कूल के बच्चों को छोड़कर, आई मीन कसांड्रा और उसके फ्रेंड्स को छोड़कर सब के सब एकदम से गायब हो गए थे। क्योंकि अभी इस समय इस पूरे इंटायर टाउन के अंदर सिवाय कसांड्रा और उसके दोस्तों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था, जो कि देखने में और सुनने में काफी ज्यादा डरा देने वाली बात थी। और साथ ही साथ वो स्मेल भी इनको सुनने को नहीं मिल रही थी, जो हम सभी नहीं एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखे थे। सो एनीवे सीन अब यहाँ पर सबसे पहले कसांड्रा और उसकी छोटी बहन एली के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर वो दोनों इसे 10 दिन से चल रहे हैं सिटी के वियर्ड मैटर के बारे में बात करने के लिए टाउन हॉल में जाकर अपने बाकी फ्रेंड्स, जहाँ पर पहले से ही हैरी, कैम्बल, हेलेना और बाकी और भी लोग मौजूद थे, उन सभी से ही इस ट्रिकी मैटर के बारे में बातें ही करने जा रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त एकदम से आसमान में आउट ऑफ नोवेयर अचानक से सोलर एक्लिप्स होना शुरू हो जाता है। तो जिसे देख वो सभी ही स्टूडेंट्स इस एक्लिप्स से डरकर भागते ही। तो तभी ही हम सभी को इस एपिसोड के अंदर वेस्ट हैम की हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं एक नए स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका बेसिकली नाम गॉडी होता है। ये अपने ठीक सामने अपने सभी ही दोस्तों को इस एक्लिप्स से डरता हुआ देख बताते हुए कहता है कि ये एक नॉर्मल सा ही सोलर एक्लिप है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमिकल कैजुअल इवेंट है, जो कि हर 4-5 साल में अपने आप ही होता ही रहता है। तो इससे हम सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा यहाँ पर इस सीन को मेंशन करने का टारगेट यही था कि एपिसोड में आगे चलकर यही एक्लिप वाला सीन एक बहुत ही बड़ा लफड़ा हम सभी के बीच क्रिएट करने वाला है। तो बस आप सभी ही इस इवेंट को अपने दिमाग में अच्छे से याद रखना। सो एनीवेज अब ये एपिसोड उस सोलर एक्लिप के इंसिडेंट से यहाँ से अब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जहाँ पर कसांड्रा वो अपनी सिस्टर एली और गॉडी, बेका, विल, सैम एंड विन के साथ मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हुए कुछ बहुत ही जरूरी टाउन के बारे में बातें करते हुए कहती हैं कि अगर इन सभी को ही इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से सर्वाइव करना है, जो कि और पता नहीं आगे कब तक चलेगी, तो बस इन सभी को ही टाउन के अंदर जितने भी खाने पीने की शॉप्स थी उनके अंदर रखे सामान की इन्वेंटरी करना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो देखते ही देखते वो सारा सामान लापरवाही की वजह से अनफॉर्चुनेटली खत्म हो जाएगा और इन सभी ही स्टूडेंट्स का जीना ऑब्वियसली बिना खाने के मुश्किल हो जाएगा, जो सही में काफी डरा देने वाली बात थी। सो मेन वाला ठीक सामने ही बैठे गॉडी, बेका और बाकी वो सब तुरंत ही कसांड्रा की इन बातों को सुन विल और एली फूड आइटम की लिस्ट को बनाने के लिए टाउन की लोकल शॉप की तरफ चले जाते हैं। तो अब सीन कसांड्रा के घर से चेंज होकर हेलेना एंड लुक के घर के ऊपर फोकस करता है, जहाँ पर लुक वो 10 दिन पहले हुए लिली की मौत से इतना ज्यादा डिप्रेस, जिसको हम सभी नहीं एपिसोड 1 के एंडिंग में सांप के काटने से बहुत ही बुरी तरीके से मरते हुए देखा था। ये अभी भी लिली की डेथ के इंसिडेंट को ना चाहते हुए अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया था, क्योंकि समहाउ लिली वो उसके आंखों के सामने ही दम तोड़ के मरी थी, जिसके बारे में लू, ग्रेस, ग्रैन वो लाचार होते हुए कुछ भी नहीं कर पाए थे, सिवाय अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख। बाय द वे अब ठीक सामने ही खड़ी हेलेना ये अपने बॉयफ्रेंड लुक की इन बातों को सुन उसको इतना डिप्रेस देख लिली और उसकी मौत के इंसिडेंट से फिलहाल के लिए मूव ऑन करने के लिए कहती है, जो कि करंट सिनेरियो को देखते हुए सबसे बेटर ऑप्शन था। तो अब सीन लुक और हेलेना के घर से चेंज होकर टाउन के ही लोकल फूड शॉप के अंदर फोकस करता है, जहाँ पर विल और एली वो दोनों डिफरेंट साइड ऑफ सेक्शन अंदर पड़े हुए खाने की फूड लिस्ट ही बना रहे थे। तो तभी ही उसे ही वक्त हैरी की एक्स गर्लफ्रेंड केली, जो कि वो हैरी से फ्रस्ट्रेट होकर उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, वो किसी काम से स्टोर के अंदर आई हुई थी। तो तभी ही विल वो केली को अचानक से यहाँ पर देख, जो कि वो उसको पर्सनली लाइक करता था, अपने साथ उसको इन्वेंटरी के काम के लिए ज्वाइन करने के लिए कहता है। तो अब विल की इन बातों को सुन केली, जो कि ये भी मन ही मन
विल को कहीं न कहीं लाइक करती थी, जिसके पास फिलहाल के लिए कोई काम नहीं था। ये बिना कुछ सोचे समझे विली के काम में हाथ बटाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अब फ्रंट साइड ऑफ द स्टोर एली वो अपना इन्वेंटरी का काम खत्म कर विल के पास जाकर उसको लेने के लिए ही जा रही थी। तो तभी ही एली वो अपने ठीक सामने विल और केली को इतना क्लोजली एक साथ ऐसे काम करते हुए देख अंदर से दुखी होते हुए बिना उन दोनों को डिस्टर्ब किए स्टोर से बाहर चली जाती है। वेल, अगर आप सभी को स्टिल पता ना हो कि आखिर में विली और एली का क्या रिलेशन है, तो आप सभी ही इस सीरीज के एपिसोड 1 को जाकर चेकआउट जरूर करना, क्योंकि उस एपिसोड के अंदर हम सभी को इनके रिलेशन के बारे में बताया है। तो अब फाइनली स्टोर से बाहर आती ही एली बस डिप्रेस होते हुए अपने घर की तरफ ही जा रही थी। तो तभी ही बीच रास्ते में उसको गैसोलीन के स्टेशन के पास हैरी दिखाई देने को मिलता है, जो कि वो अपनी कार के अंदर गैस भर रहा था, बट वो उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने घर की तरफ ही जा रही थी। तो तभी ही पीछे की तरफ से हैरी वो एली को रोककर आज रात अपने घर पे होने वाली पॉजिटिव गेम के बाद बेसिकली काइंड ऑफ एक कार वाला गेम था, एक पूल पार्टी में आने के लिए इसको कहता है, ताकि ये दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से वेल क्वालिटी टाइम देकर अच्छे से जान सके। तो अब एली वो हैरी की इन बातों को सुन इसका अब विल से कोई मैटर ही नहीं था। तुरंत ही हैरी को उसकी पार्टी में आने के लिए हाँ कह देती है और बस इतना कहकर यहाँ से चली जाती है। तो अब एली के इधर से जाते ही हैरी वो अपनी रात की पार्टी की तैयारी करने के लिए पास ही में ही मौजूद स्टोर में जाकर ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए ही गया हुआ था। तो तभी ही ठीक इसको अपने सामने अपनी गर्लफ्रेंड केली विल के साथ बैठी हुई दिखाई देने को मिलती है। तो इस अनएक्सपेक्टेड मोमेंट को देख हैरी, जिसको केली की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और ये सीधा उसके पास जाकर अपने साथ अपने घर चलने के लिए ही कहता है। बट अनफॉर्चुनेटली केली वो हैरी के साथ उसके घर चलने से मना कर देती है एंड अपना रिलेशन भी इसके साथ हमेशा के लिए खत्म कर लेती है। तो अब केली की इस बात को सुन हैरी वो बिना कुछ बोले सीधा इस स्टोर से निकल जाता है। तो अब फाइनली एपिसोड 2 की एंडिंग में हैरी और उसके सभी ही दोस्त फ्यूजिटिव गेम के बाद उसके घर के अंदर ही पूल पार्टी के अंदर एंजॉय कर रहे थे, जिसमें एली भी आई हुई थी। तो हैरी व एली को यहाँ पर देख, जो कि इन दोनों के पास्ट के रिलेशन अब फाइनली विल एंड केली से ऑफिशियली खत्म हो चुके थे। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए कि दोनों ही अपनी लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए हैरी वो इंटेंशनली एली को कहकर उसको अपने साथ हुकअप करने के लिए कहता है। और अब वहीं दूसरी ओर कसांड्रा के घर के तरफ, जहाँ पर गोडी और कसांड्रा टाउन में चल रहे वियर्ड इंसिडेंट के बारे में बस आपस में कुछ बातचीत ही कर रहे थे। तो तभी ही उसी ही वक्त बिन व घबराई हुई कसांड्रा और गोडी को एक बहुत ही एक होश उड़ा देने वाली बात बताती है, कहते हुए कि आज सुबह जो सोलर एक्लिप्स हम सभी ने देखा था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था, उसका हमारा सोलर सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है। आई मीन अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो अभी इस समय वो सभी ही हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जिस जगह पर धरती समझ के रह रहे थे, वो दरअसल एक्चुअली में धरती होती ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेनेट होता है जो कि दिखने करने में बिल्कुल ही धरती की तरह ही था। बट इन स्टूडेंट्स के अलावा इस प्लेनेट पर और कोई मौजूद नहीं था। और बस इसी के ही साथ हमारा ये एपिसोड बड़े ही शॉकिंग वे में कुछ बहुत सारा सवाल छोड़कर, जैसे कि वो सभी ही स्टूडेंट्स आखिर में उस प्लेनेट पे कैसे आए, वो पूरी इंटायर जगह धरती जैसे कैसे दिख रही थी, और उनमें से सबसे बड़ी बात कि आखिर में उन सभी ही स्कूल के बच्चों के अलावा इस होल इंटायर प्लेनेट पर और कोई था क्यों नहीं। तो वेल, अब इन सभी ही सवालों के जवाब आप सभी को ही एपिसोड 3 के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी इस समय मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत ही बड़ी जल्दबाजी होगी। बट अभी के लिए आप सभी बस इतना ही जान लीजिए कि अब ये होल इंटायर सीरीज एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ जाने वाली है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अगर आप इस सीरीज को आगे देखना चाहते हैं एपिसोड बाय एपिसोड, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों, यही थी द सोसाइटी एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।